Hello, all my awesome power hankers. Welcome to the platform. This is Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? जल्दी से let me know in the chat section and जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे. Yes, comments में red hearts and अपना attendance जरूर मार्क कर दे. Future Doctor XYZ is present. जल्दी से मुझे attendance में दिख जाना चाहिए सबका. हाँ जी. चलिए शुरू करें. यस, सो वी स्टार्टेड विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, जिसका है आज लेक्चर नंबर 5. यस, लेक्चर नंबर 5 है आज बायोमोलिक्यूल्स का. तो अब सेकंड लास्ट सेशन है ये. बायोमोलिक्यूल्स के बाद बस एक ही टॉपिक बचता है हमारा, दैट इज योर एंजाइम्स. उसके बाद वी आर डन विद दिस कंप्लीट चैप्टर. ओके, यस, चलिए शुरू करें. एवरीवन इज रेडी? अटेंडेंस मार्क कर दिया सबने? वीडियो को पॉज करके जल्दी अटेंडेंस मार्क कर दें. इन द पैटर्न ऑफ फ्यूचर डॉक्टर XYZ इज प्रेजेंट. यस एवरीवन, आज का टॉपिक है लिपिड्स के ऊपर, यानी फैट्स एंड ऑल. वो सब हम पढ़ने वाले हैं कि लिपिड्स कितने तरीके के होते हैं, आखिर फैट्स और लिपिड्स में डिफरेंस क्या होता है. ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारे आज के सेशन में. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट आर लिपिड्स? हम तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं लिपिड्स का कि भाई लिपिड्स और फैट्स है ना. फैट्स हम समझते हैं, लिपिड्स है क्या, फैट्स है, राइट. सो व्हाट आर लिपिड्स एग्जैक्टली? लिपिड्स में आप देखेंगे ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये यहाँ पर लिपिड का स्ट्रक्चर है. तो इसमें आप देख सकते हो लिपिड में क्या क्या प्रेजेंट है. लिपिड में कार्बन प्रेजेंट है, बिल्कुल है. क्या लिपिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल है. क्या लिपिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है? यस, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. यस, तो यहाँ पर जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुआ हमारा ये लिपिड है, बराबर. यस, अच्छा, इनमें और भी चीजें आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स भी आते हैं. बट बेसिक जो है, सारे के सारे लिपिड्स ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड लिटिल ऑक्सीजन. यस, एंड ये सब कैसे होते हैं? क्या आपने कभी घी को पानी में मिक्स होते हुए देखा है? नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज वो भी एक तरीके का लिपिड है. यस, आपने क्या ऑयल को पानी में मिक्स होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं होता है. तो लिपिड्स इन जनरल आर इनसोल्यूबल. यस, दे आर वाटर इनसोल्यूबल. वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, बल्कि वो किस में डिसॉल्व होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं आपके, जैसे ईथर, बेंजीन, एसीटोन, ये सब में आप जो है मिक्स करके देखेगा. एसीटोन आपके घर में नेल पेंट रिमूवर होगा, वो नेल पेंट रिमूवर को लीजिए और उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल मिक्स करके देखेगा, तो उसमें वो जो है अलग से बबल नहीं दिखेंगे, वो मिक्स हो जाएगा. ठीक है. यस, सो दीज लिपिड्स जो होते हैं ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते बेटा जी. यस, ये जो है पानी में हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होते, बट ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये बहुत ही आराम से मिसिबल हो जाते हैं. ठीक है. यस, तो यहां पर हमको दिख रहा है इनका स्ट्रक्चर. वैसे तो लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं होते हैं, ठीक है. लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, ठीक है. बट ये इन जो है आप देखोगे तो ये छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, यस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनसे जुड़कर ये बना हुआ है. जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स का, यहाँ पर एक ग्लिसरॉल दिख रहा है ना, ये ग्लिसरॉल वाला मॉलिक्यूल है. यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं इसके वजह से. तो ये पूरा लिपिड है. तो क्या हम इसे पॉलीमर कहेंगे? नहीं, इसमें कोई मोनोमर नहीं है जिसको ज्वाइन करके हम पॉलीमर बना रहे हैं. ये सिर्फ जो है क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक जो सॉरी क्या बोलते हैं, स्मॉलर स्मॉलर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने साथ में आकर क्या बना दिया. और साथ में कैसे आते हैं? डिहाइड्रेशन करके. पानी का मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल इधर से निकला होगा, इसीलिए ये ग्रुप इधर अटैच हुआ होगा. इधर से एक पानी का मॉलिक्यूल निकला होगा, इसलिए ये ग्रुप अटैच हुआ होगा. इधर से पानी निकला, इधर ये अटैच हुआ. पानी निकाल के ये अटैच होते हैं, and that's why they are not polymers but they are assembled from smaller molecules by dehydration. Is this clear? Yes everyone. ठीक है, चलिए सो लिखना चालू करते हैं. तो लिपिड्स क्या है बेटा जी? व्हाट आर लिपिड्स? सो वी नो लिपिड्स आर टाइप ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. लिपिड्स क्या है? एक तरीके के बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, एंड दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स. ठीक है. लिपिड्स आर वाटर इनसोल्यूबल, पानी में डिसॉल्व नहीं होता. फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, सेल सिग्नलिंग में ये जो है हेल्प करते हैं. ठीक है. यस, तो आइए कुछ पॉइंट्स हम भी लिख लेते हैं लिपिड्स के बारे में. यस एवरीवन, आइए शुरू किया जाए आज का कार्यक्रम. लिपिड्स, ठीक है.
चलिए, तो लिपिड्स क्या हैं, हमने कुछ पॉइंटर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि भाई लिपिड्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड लिटिल ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं, लिटिल ऑक्सीजन, ठीक है, इनसे ये बना हुआ है, ठीक है। क्या ये वाटर सोल्यूबल होते हैं? बिल्कुल नहीं, दे आर वाटर इनसोल्यूबल, बट आर soluble in organic solvents. अब organic solvents like what? Ether, benzene, yes, आपके acetone, ये सब क्या है? ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनमें ये डिसॉल्व हो जाता है बट पानी में डिसॉल्व नहीं होता। क्या ये पॉलीमर हैं? बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट पॉलीमर्स, नॉट पॉलीमर्स, ठीक है, ये पॉलीमर्स नहीं होते हैं बल्कि असेंबल होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को साथ में रख के डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से, ठीक है, यस। सो यहां पर अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो हैं could be simple lipids, यानी सिंपल लिपिड्स मतलब क्या कि या तो सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं क्योंकि फैटी एसिड से बने होते हैं, या फिर ग्लिसरॉल्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है, यस। और कुछ कुछ ऐसे भी लिपिड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लिपिड्स होते हैं जिसमें दोनों होता है, ग्लिसरॉल भी होता है एंड फैटी लिपिड्स भी होता है, यस। मेनी हैव बोथ, बोथ मतलब क्या? फैटी एसिड्स भी और ग्लिसरॉल दोनों जो है प्रेजेंट होता है। किसी किसी लिपिड्स में बेटा जी, यस, किसी किसी लिपिड्स में क्या होता है, फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी किसी में जो है अलग चीजें, ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे जब आता है, यस, ऐसे जब लिपिड्स बनते हैं उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है, यस। सम लिपिड्स, ठीक है, ये तो हम लोग उसमें ही कर लेते हैं कि चलो यहाँ लिख लेती हूँ, सम have phosphorus and phosphorylated organic compounds in them, ठीक है। बेसिकली ये सब क्या है? दीज आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। ये कैसे बनते हैं? आ जाइए इनके बाइफिकेशन देखते हैं, क्या क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा लिपिड है, ये हमारा लिपिड्स है। लिपिड्स आर टाइप, अब इसमें क्या क्या टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है, लिपिड्स के अंदर आ जाते हैं, एक होगा आपका या तो सिंपल लिपिड, ठीक है, या तो सिंपल होगा या तो कंपाउंड होगा, या तो डिराइव्ड, ठीक है, या तो सिंपल लिपिड्स होंगे या तो कंपाउंड होंगे या तो डिराइव्ड होंगे। अब सिंपल में क्या आ जाता है बेटा जी? सिंपल इज फर्दर सिंपल में फर्दर 3 टाइप्स आ जाते हैं। कौन कौन से 3 टाइप? पहला, या तो ये होगा ट्रू फैट्स, ठीक है, फैट्स हो गया, या तो ये होगा वैक्सेस, या तो ये होगा क्यूटिन एंड सुबेरिन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वैक्सेस, ट्रू फैट्स, क्यूटिन एंड सुबेरिन, अलग अलग 3 तरीके के हमारे सिंपल लिपिड्स हो गए। या तो ये बेटा जी कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर आप इसको कॉन्जुगेटेड भी कह सकते हो, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स भी
कह सकते हो। यानी इनके साथ कुछ और अगर ज्वाइंट हो गया, इनके अंदर कुछ और प्रेजेंट हो गया, तो जैसे कि क्या, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स हो सकता है अगर उसके पास फॉस्फोरस है, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स हो सकता है, ये लाइपोलिपिड्स हो सकते हैं, लाइपोप्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के साथ अगर लिपिड्स आ गया तो वो लाइपोप्रोटीन्स हो गए, या फिर ये क्रोमोलिपिड्स हो सकते हैं, यानी अगर इनके पास कोई पिगमेंट्स आ गया तो, ठीक है। तो ये किसके हैं, ये यहाँ पर, ठीक है, क्लियर एवरीवन। ये थोड़ा हम नीचे कर देते हैं इसको, इजी। चलो, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ लिपिड्स, और फिर आते हैं लास्ट में डिराइव्ड लिपिड्स, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। बस इतने ही लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ना है कि व्हाट इज सिंपल लिपिड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू फैट्स। ट्रू फैट्स मतलब न्यूट्रल फैट्स जो होते हैं, यस, फैट्स हो गया, वैक्सेस हो गया, क्यूटिनिन, सुबेरिन, ये हो गए हमारे सिंपल लिपिड्स। ये सब क्या होते हैं एग्जैक्टली, तो आपके जो ग्लिसरॉल है, यस, आपका पैल्मिटिक एसिड, आपका एरेकनोइड एसिड, ये सब जो है इसी में आ जाते हैं ट्रू वाले में, ठीक है। आ जाएंगे, लिख लें, चलिए ये भी लिख लेते हैं। सो फैट्स, लिपिड्स, ये देखो एरिकिडोनिक एंड पैल्मिटिक। अब ये सब क्या होते हैं, आ जाओ, स्ट्रक्चर देखने से ओहो, स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोग ये पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो होते हैं, दीज आर बेसिकली एस्टर्स। क्या होते हैं बेटा जी, दीज आर एस्टर्स। एस्टर्स ऑफ व्हाट, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। यानी फैटी एसिड ने मिलकर क्या बनाया है, एस्टर बॉन्ड्स बनाए हैं, किसके साथ, किसके साथ, विथ वेरियस अल्कोहल्स, विथ वेरियस अल्कोहल्स, ठीक है। अब ये फर्दर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो कि ट्रू न्यूट्रल फैट्स होता है जो हमने पढ़ा, ठीक है, यस, और जो होते हैं वैक्सेस। वैसे सुबेरिन एंड क्यूटिन वो सब भी हैं, बट we won't get into detail of it. We will just talk about first thing, that is your neutral. Neutral और ट्रू फैट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल या फिर ट्रू फैट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये बेटा जी यहाँ पर दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स हैं। सो दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ व्हाट, विथ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ जो है ये फैटी एसिड्स बना रहे हैं, ठीक है, यस। अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है आपका CH2, 3 C होगा, ठीक है, 3 कार्बन होंगे, और CH2OH, 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 ये हो गया आपके ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, ये आपके ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, 3 CH2OH, 3 CH2OH, ठीक है, यस। तो यहाँ पे 3 कार्बन है बेरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप इनके पास रहता है, बस उतना ही। इसको कहते हैं हम ग्लिसरॉल। अब इस ग्लिसरॉल में जो है, अब इसी के थ्रू जो है बनता है, तो फैट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, अ फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, उसमें एक ग्लिसरॉल होगा, यस, एंड 1 to 3 molecules of the same और different long fatty chains जो कि इसके साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है, इनके साथ जो है अटैच हो सकते हैं, वही फैटी चेन्स, वही जो है फैट मॉलिक्यूल्स जो है, यस, बनाएंगे। समझ में आया, सिंपल, कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ ग्लिसरॉल है, ठीक है। फैट मॉलिक्यूल क्या होगा, इट विल बी अ मॉलिक्यूल जो कि फैट molecule consists of 1 molecule of glycerol,
ठीक है, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल इसका होगा, ठीक है, एंड 1 2 3 मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, या तो एक जो इधर आगा, ठीक है, या तो तीन सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं फैटी एसिड। समझ में आया? अब ये इसके हिसाब से एक एग्जांपल्स, दो एग्जांपल जो आपने याद रखने हैं वो है पैल्मिटिक एसिड एंड एरेक्टोनिक एसिड। सो दीज आर द फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो कि अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम से प्रेजेंट होते हैं, हैविंग अ कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि R से अटैच्ड होता है। ठीक है, यस, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, हायर नंबर हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर पैल्मिटिक एसिड का देख लीजिए, तो ये पैल्मिटिक एसिड का चेन जो है यहाँ पर, ये पैल्मिटिक एसिड का चेन 16 कार्बन से बना हुआ है, वेरएज यहाँ पर एरिकडोनिक का देख लीजिए तो दे हैव 20 कार्बन्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। ना, दोनों में कार्बोक्सिल कार्बन इंक्लूड करके बोला जा रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसको एसिड बोल रहे हैं। पैल्मिटेट, पैल्मिटिक एसिड, एरिकडोनेट, एरिकडोनिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ये P/Q है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सिंपल इसका जो है एक पॉइंट लिख देती हूं मैं कि अ फैटी एसिड, a fatty acid molecule क्या होता है? हम कब से बोल रहे हैं ना कि फैटी एसिड अटैच होगा, फैटी एसिड अटैच होगा। व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज एन अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स का चेन है, वो भी अनब्रांच्ड, हैविंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। अब ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, वैसा हो सकता है। अब R ग्रुप में अगर 16 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, ये 16 कार्बन, ये याद रखना कि इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है, कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड करके तो पैल्मिटिक हो गया। अगर वो 20 है इंक्लूडिंग का कार्बोक्सिल कार्बन, तो फिर वो एरिकडोनिक एसिड हो गया। समझ में आया? ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब फैटी एसिड्स बेटा जी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। फर्दर फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं। कौन से हैं? फैटी acids could be of two types. Now what are the two types? Either they can be saturated, ठीक है, या तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं, या तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब क्या है? इतना तो आप लोग ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो कि सैचुरेट हो चुके हैं, अब उसमें और कुछ ऐड नहीं हो सकता। यस, यानी कि दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, उनका वैलेंसीज फुल है, इसमें और ऐड नहीं हो सकते। सो दीज आर फैटी एसिड्स विदाउट डबल बॉन्ड्स, ठीक है, जो डबल बॉन्ड के बिना है। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है पैल्मिटिक एसिड, ठीक है, आपका स्टीयरिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड है सब। सिर्फ पैल्मिटिक याद रखोगे तो भी चलेगा, स्टेरिक हटा देती हूं मैं, ठीक है। सैचुरेटेड में याद रखना, ओके, पैल्मिटिक एसिड। अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएगा बेटा? अनसैचुरेटेड में आ जाएगा वो जो जिसके पास यस फैटी एसिड्स विथ वन और मोर डबल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल क्या है इनका? एग्जाम्पल आ जाता है इसमें ओलिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड, ठीक है, या फिर आपका ओलिक एसिड।
अब यहाँ पे एरिकडोनिक याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एरिकडोनिक वाले में डबल बॉन्ड्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, दे विल हैव डबल बॉन्ड्स। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोग को, ये एरिकडोनिक का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। यस, ये देखो ये भी डबल बॉन्ड है, ये देखो ये भी डबल बॉन्ड है, तो एरिकडोनिक में डबल बॉन्ड दिख रहा है। वेरएज पैल्मेटिक एसिड को जूम करके देखो, पैल्मेटिक एसिड में सब सिंगल बॉन्ड है, कोई एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल है, सारे के सारे सिंगल है कि नहीं। यस, तो एक हो गया सैचुरेटेड जिसमें पैल्मेटिक एसिड आ जाएगा, एक हो गया अनसैचुरेटेड जिसमें जो है एरिकडोनिक एसिड आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो। अब ये जो न्यूट्रल या फिर ट्रू फैट्स होते हैं ये मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं, है ना। यस, ये मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं या फिर ये ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं या फिर ये डाइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कितने ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहीं पे लिख देती हूं मैं, ठीक है। मोनोग्लिसराइड्स सॉरी फैटी एसिड्स या फिर ट्रू फैट्स मे बी मोनोग्लिसराइड्स। अब एक ग्लिसराइड मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड अटैच टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, तो मोनोग्लिसराइड क्या होता है? मोनोग्लिसराइड हम उसको कहेंगे, यस, मोनोग्लिसराइड किसको कहेंगे? मोनोग्लिसराइड। वन फैटी एसिड्स, एक ही फैटी एसिड है अटैच टू ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में एक फैटी एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, एक ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये डाई भी हो सकता है, डाइग्लिसराइड, यानी एक ग्लिसरॉल से दो फैटी एसिड्स हैं, या फिर ये ट्राई भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इफ द नंबर इज 3 यानी 3 फैटी एसिड्स अगर एक ग्लिसरॉल से होंगे तो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। समझ में आया? यस। अच्छा, अब किस बेसिस पे आप कहोगे कि ये फैट्स हैं या ऑयल्स हैं? किस बेसिस पे आप कहोगे? वहां पर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ योर मेल्टिंग पॉइंट। यस, यहां पर कंसेप्ट आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। सो बेस्ड ऑन व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स के हिसाब से, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे आपके ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, यस, मेल्टिंग पॉइंट्स के हिसाब बेसिस पे आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं बेटा जी, आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, अरे कैसे लिख रही हूं मैं आज, हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो फैट्स या ऑयल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे, कैसे पता आपको क्या फैट है क्या ऑयल है? फैट, जैसे कि फैट हैव मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, वेयर एज ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। अब इसका मतलब क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या? जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, उसको ज्यादा हीट करना पड़ता है फटाक से उसको गर्म करने के लिए या लिक्विड में बदलने के लिए, जिसकी वजह से वो जो है सॉलिड होते हैं इन रूम टेम्परेचर, दीज आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका घी, यहां पर बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है आपका घी हो गया, बटर हो गया। आप देखोगे बहुत जल्दी पिघलते नहीं है, घी बटर ये सब थोड़े सॉलिड दिखते हैं, है ना। यस, तो ये सब क्या है? ये एग्जांपल्स हैं जो कि सॉलिड नहीं बोलूंगी बट फिर भी वो लिक्विड तो नहीं होता, है ना। यस, वेयर एज ऑयल्स की बात करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो रूम टेम्परेचर में भी कैसे होते हैं? दे रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि एग्जांपल आपके कोई भी ऑयल ले लो, सनफ्लावर ऑयल, जिंजली ऑयल, कोई भी ऑयल, ठीक है, वो सारे कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड में ही रहेंगे,
समझ में आया? ये डिफरेंसेस होता है फैट्स एंड ऑयल्स के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। किस बेसिस पे होता है? मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। किसका हाई? जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है उस वो जो है थोड़ा सा जो है लिक्विड नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है इन रूम टेम्परेचर, वेरएज ऑयल हमेशा जो है लिक्विड होता है। इसलिए आप चेक कर सकते हो कि आपका घी जो है प्योर है या नहीं। अगर किसी का घी, अभी तो खैर गर्मी बहुत ज्यादा है इसीलिए मोस्ट ऑफ द घी जो है थोड़े पानी के फॉर्म में होंगे, बट बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं होता। थोड़ा आप देखोगे आपको लम्स जैसा दिखेगा, है ना? यस। वेयर एज आप ऑयल देखो, ठंडी हो या गर्मी हो, ऑयल हमेशा ऑयल जैसा ही रहेगा, वो जमता नहीं है ना? हाँ, बहुत लो टेम्परेचर हो गया तो जमेगा, अदरवाइज वो नहीं जमता है। यूजुअली वो रूम टेम्परेचर पे नहीं जमता। बराबर? क्लियर एवरीवन? यस। चलो, तो ये हो गए हमारे सारे अलग अलग फैट्स एंड ऑयल सारे। ठीक है। वैक्सेस की बात करें तो वैक्सेस क्या है बेटा जी? एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के विद अल्कोहल और ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, बस इतना ही है। ग्लिसरॉल के जगह पे इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? चलो वो भी पॉइंट लिख ही देती हूँ, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है वो, बट हम लिख लेते हैं। ठीक है। वैक्सेस थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना? ज्यादा नहीं, डिटेल में मत जाओ, थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। ये क्या होता है? ये भी एस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये भी एस्टर्स होता है क्योंकि लिपिड है ना, एस्टर्स ही होगा। लेकिन एस्टर्स किसके हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, यस, फैटी एसिड्स। लेकिन क्या ये फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ है? नहीं, दीज फैटी एसिड्स आर विथ अल्कोहल, और वो भी कैसा अल्कोहल? ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल नहीं होगा यहां पर, आपका जो है ये होगा, क्या बोलते हैं, अल्कोहल होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला। अब ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, कोटिंग में हेल्प करता है, इनसोल्यूबल कोटिंग जो होता है ना हेयर स्किन का, एनिमल्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में, प्लांट्स में, ये सब में जो है वैक्स, लैनोनिन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये वैक्सेस के बारे में हो गया। ओके इसमें एक एग्जांपल है बी वैक्स का, है ना? बी वैक्स की पैल्मेटिक एसिड जो अभी हमने पढ़ा ना, उसी पैल्मेटिक एसिड से आपका बी वैक्स बनता है। ठीक है, यस। तो पैल्मेटिक एसिड एंड आपका माइरिकल अल्कोहल जो होता है, यस, माइरिसिल अल्कोहल बोलते हैं उसको, यस, C30 कार्बन वाला, उसके साथ जो है C16 वाला पैल्मेटिक एसिड मिला के वैक्सेस बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बट एनीवे वो हमको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज योर कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ठीक है, कंपाउंड्स, ये देखो ये फैट्स एंड ऑयल्स का है। अच्छा, इसमें लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसिथिन कंपाउंड वाले में आ जाता है। ठीक है, कंपाउंड यानी फॉस्फोलिपिड्स में। तो चलो मैं इधर लिखने से अच्छा यहाँ पे बता देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ठीक है, कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। अब इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल, इधर भी अल्कोहल है, यस, बट कंटेन्स सम अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। अब ये अलग हो गया, यहाँ पे फैटी एसिड्स है, यहाँ पर अल्कोहल है, और यहाँ पर जो है आपके कुछ अलग सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं। अब अलग सब्सटेंसेस मतलब क्या? अलग सब्सटेंसेस जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, यस, अगर हम बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स की, तो फॉस्फोलिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ, यहां पर ग्लिसरॉल है या फिर अल्कोहल, कोई तो अल्कोहल होगा, ग्लिसरॉल होगा, जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, बस वही है, हो गया फॉस्फोलिपिड। ठीक है, एक लिपिड में अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड। ठीक है, यस। इनके पास इसके अलावा दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर लिंक टू अदर OH ग्रुप्स। तो ये एक OH ग्रुप से अटैच होगा आपका फॉस्फोट,
लिपिड, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप किधर अटैच होगा, एक OH ग्रुप से। उसके साथ साथ एक OH ग्रुप पे क्या अटैच होगा, दो फैट, और दो जो OH ग्रुप है उस पे क्या अटैच होगा, दो फैटी एसिड्स अटैच होंगे लिंक टू अदर 2 ग्रुप्स, ठीक है। और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे, कोलिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि इसी फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है। इतना ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, बस इतना समझ लो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, बस दैट्स इट, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा जी, यस, एग्जाम्पल याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन बना होता है ना। यस, एक और एक एग्जाम्पल जो होता है लेसिथीन, क्या एग्जाम्पल है बेटा, लेसिथीन, लेसिथीन इज वन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्लियर एवरीवन, यस। यहाँ पर देखो लेसिथिन के बारे में लिखा है कि ये एक ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड है। इट इज मोस्ट abundant phospholipid in cell membrane. Structurally lecithin is आपका phosphatidyllic acid with choline as a base, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना वही चीज, बट आपको रटना नहीं है, उसको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यस, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके ग्लाइकोलिपिड्स का। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है बेटा जी, ग्लाइकोलिपिड्स में दे कंटेन फैटी एसिड्स, यस, आपका अल्कोहल प्लस शुगर। तो इधर मेन चीज क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा मेन चीज है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, वैसे यहाँ पर मेन चीज क्या है हमारा शुगर, कि इनके पास शुगर है इसीलिए ग्लाइकोलिपिड कहा गया है, ठीक है। जैसे वो भी कौन सा, गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है, तो शुगर रिप्लेसेस वन फैटी मॉलिक्यूल, एक फैटी मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाता है शुगर से, वही बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। क्लियर एवरीवन, यस। जैसे अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपको कहाँ मिलने जाता है, ये मिलेगा माइलिन शीट में, यस। आपका जो माइलिन शीट होता है ऑफ न्यूरॉन्स, यस, एंड इट ऑल्सो कुछ जैसे आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में भी मिलता है ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हो गया। एक लास्ट और दो बचते हैं, लाइपोप्रोटीन्स और आपका एक हो गया लाइपोप्रोटीन्स। अब देखो ये तो समझने में बहुत आसान है, प्रोटीन के साथ लिपिड ला दो, बस बात खत्म। लाइपोप्रोटीन किससे बना होगा बेटा, इसके अंदर लिपिड्स होंगे, मेनली फॉस्फोलिपिड्स, मेनली कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड्स, मेनली फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। उसके साथ आपने प्रोटीन ला दिया, उसके साथ आपने क्या ला दिया बेटा जी, उसके साथ आपने प्रोटीन लगा दिया, बस ये बन गया लाइपोप्रोटीन, ठीक है, ये बन गया लाइपोप्रोटीन। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यस, कि किधर मिलेगा, ये किधर मिलेगा, कंपोज्ड ऑफ, आपके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो मेनली लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, जो भी मेम्ब्रेन्स होते हैं वो। लास्टली आ जाते हैं हमारे क्रोमोलिपिड्स पे। व्हाट आर क्रोमोलिपिड्स, क्रोमो मतलब क्या, कलर, क्रोमो मतलब कलर, सो दे कंटेन पिगमेंट्स, ठीक है, दे कंटेन, इनके पास क्या होता है, इनके पास पिगमेंट्स होता है। एग्जाम्पल क्या है, कैरोटीन, विटामिन ए, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके पिगमेंट्स के, ठीक है एवरीवन, यस। अब आते हैं व्हाट आर डिराइव्ड लिपिड्स, यस, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर डिराइव्ड लिपिड्स। तो डिराइव्ड लिपिड्स में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डिराइव्ड लिपिड में बस इतना है, मैं बस इतना पॉइंट लिख देती हूँ, डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, तो डिराइव्ड लिपिड्स आर नथिंग बट कि किसी चीज से डिराइव किया गया हो, ठीक है, किसी चीज से डिराइव किया गया हो। जैसे बेस्ट एग्जांपल है आपका स्टीरॉइड्स, ठीक है, इसमें बेस्ट एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाते हैं, बेस्ट एग्जांपल्स आ जाते हैं स्टीरॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेस्ट एग्जांपल बन जाता है, ठीक है। स्टेरॉइड्स क्या है बेटा जी, ये जो है इनके पास फैटी एसिड्स नहीं होते, ये जो है लिपिड्स में आते हैं बिकॉज दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज, बट ये फैट्स नहीं होते, तो दीज स्टेरॉइड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम फैट्स, बट दे आर कंसिडर्ड एज डिराइव्ड लिपिड बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड,
ओके क्लियर। स्ट्रेट चेन्स होता है, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स होते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स मतलब एक के बाद चिपके हुए 4 कार्बन रिंग होंगे, ठीक है, और ये डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट पोजीशंस पे इनके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड होगा ऑब्वियसली, ठीक है। कॉमन स्टेरॉइड्स कौन सा है, स्टीरोल्स जो होते हैं वो कॉमन स्टेरॉइड, जैसे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ स्टेरॉइड्स में वन ऑफ द एग्जांपल इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो हमारे खाने में फैट्स में हर जगह प्रेजेंट होता है, कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ, जो कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है, एक मैसेंजर सब्सटेंस की काम करता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन में, बट वी डू नॉट हैव टू गेट इनटू दैट, ठीक है। ये कहाँ से डिराइव हुआ है, डिराइव फ्रॉम एरिकडोनिक एसिड, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो एरिकडोनिक था, जो हमारा 20 कार्बन वाला, यस, उससे ये डिराइव्ड होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, क्लियर एवरीवन। ये एक पॉइंट लिख देती हूँ मैं, derived from arachidonic acid, yes, ठीक है, ये मैसेंजर वाला काम करता है, बस इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखो फैट्स एंड ऑयल का, ऑयल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, दे हैव ओनली फिजिकल डिफरेंसेस, फैट्स एंड ऑयल बोथ आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिपिड्स में क्या क्या थे, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स, बराबर, यस, रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का, फटाफट देखो ध्यान से, यस, लेट्स क्विकली रिवाइज, समरी हो जाएगी हमारी, यस, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो जो फ्लो चार्ट बनाया था उससे भी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर आपको दिख रहा है। सिंपल लिपिड्स में आ जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स एंड वैक्सेस, जहाँ पे ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड में मोनोसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है, एक है, एक डबल चेन है तो मोनो, दो डबल चेन है तो पॉली, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। कंपाउंड में आ जाएगा फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, मैंने तो और करवा दिया तुम लोग को, बराबर, यस। तो इसमें आपका सेरिब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स इतना डिटेल में नहीं जाना है। बात करते हैं डिराइव्ड की, डिराइव्ड में कौन सा है बेटा, स्टीरॉइड्स है, स्टीरोल्स एंड कैरेटिनॉइड्स हैं, वैसे यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, सो दैट इज इट, दैट इज इट, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स हमने पढ़ लिया, फॉस्फोलिपिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है, दे मेड अप ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स, हेड एंड टेल, हेड जो होता है उसका, यस, ये हमने सेल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, हेड किससे बना होता है, हेड इसका हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, और जो टेल होता है वो कैसा होता है, सॉरी, हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब हेड को पानी पसंद है, सिर को पानी पसंद है, टेल को पानी नहीं पसंद है, ठीक है, यस। तो हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, फंक्शन है लिपिड बाइलेयर बनाता है, ठीक है, यस। फिर आते हैं कोलेस्ट्रॉल पे, एनिमल स्टीरोल होता है, सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल सेल्स ओनली, लिवर में बनता है, इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। यहाँ पर ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है दिखाने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, बट आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, दिस इज जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, अगर किसी को पढ़ने का मन है तो वो देख सकता है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। चाहिए तो मैं ये स्लाइड ही हटा दूंगी आपके PDF में से बात ही खत्म हो जाएगी ओके चलो, सो समराइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा, आ जाइए। सो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स आर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच रेंज फ्रॉम 800 to 1000 daltons in molecular weight. Lipids are a type of biomacromolecules which are directly involved in cell structure and functions, made up of fatty acids and glycerol, but some contain only fatty acids. These contains a broad category of molecules, for example phospholipids, waxes, fats, sterols, monoglycerides, triglycerides. According to the structure, they are characterized into saturated and unsaturated. Lipids can be characterized into 3 types: simple, compound and derived lipids, and that's how we are done with our today's class. Yes. नाउ आई होप आप लोग सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं एक बार एम्बाइब लेंस ऐप पर भी एक्सप्लोर ज़रूर करोगे, 3D में देख लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एम्बाइब ऐप पर जो है रेगुलर क्लासेस तो हो ही रही हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, एंड एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट में जो भी आपके जो है स्कूल में जो भी एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ पर वर्चुअली n नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू गाइज टू रिमेंबर द कंसेप्ट वेरी वेल, एंड आपका जो है जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करने में आपको हेल्प होगी, ठीक है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड
यस, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आखिरी क्लास होगा जहां पर हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल बी डन, यानी कि टुमारो वी विल बी डन विद आवर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।